बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। हमने बताना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ये बताएंगे कि एक वीक में कितने सेकेंड्स होते हैं, यानी कि एक हफ्ते में। फिर नेक्स्ट बताएंगे एक मंथ में, यानी कि एक महीने में कितने सेकेंड्स होते हैं। फिर हम अपने आंसर को कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस के अंदर। ठीक है, अपने आंसर को देन हम प्रीफिक्सेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स को फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको सेकंड निकालने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अब हमने घंटे को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि आपको आइडिया है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 24 घंटों में कितने मिनट्स होंगे वो फाइंड करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो अगर कोई पूछे 24 घंटे में कितने होते हैं तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा 1440। अब बच्चे ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए मिनट्स में। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है कि देन इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो आपको जैसे पता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होती हैं। तो जब कोई पूछे कि 1440 में कितने सेकंड्स होंगे, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1440 मल्टीप्लाई बाय 60, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो ये आपका आंसर आएगा 86400 सेकेंड्स। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबका आंसर निकाल लेते हैं, देन इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने बच्चे बताना है कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वीक के अंदर दिन कितने होते हैं। एक वीक के अंदर दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब हम डेज से किस में जाएंगे, आवर्स में। तो आपको पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 7 दिनों में कितने होंगे आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर आएगा 168 आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि घंटे से हमने मिनट्स में जाना है। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 168 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो उसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 168 को 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10080। ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, हमने मिनट से कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो फिर 10080 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज फॉर सेकंड्स। शॉर्ट फॉर्म में सिंबल आप इसका लिख सकते हैं। तो इसको आपने 60 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 604,800 सेकंड्स। ठीक है, इसी तरह से हम मंथ वाले को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। तो एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं ये तो हम नहीं बता सकते। तो क्योंकि 31 भी होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं। तो एवरेज के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हम ये कहेंगे कि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। डेज का हमें आइडिया हो गया। अब 30 डेज से हमने कन्वर्ट करना है इसको आवर्स में। तो जैसे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आपके पास 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो उसके लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 720 आवर्स। क्लियर। अब बच्चे आवर्स के बाद आपको आइडिया कि नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि आवर्स के बाद हमने कन्वर्ट करना होता है इसको मिनट्स में। तो जैसे कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं,
तो 720 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, उसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 43200 मिनट्स। अब जब मिनट्स के बाद सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 43200 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2592000 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उसने हमें ये कहा था कि जो भी आपके आंसर आएंगे उनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बच्चे ये देखें, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज़ करना पड़ता है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमें ये कहती है कि आपने जो सा पॉइंट है ना, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर ये तो बताएं कि पॉइंट है कहाँ पर है। तो बच्चों, जब आपको पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो हमेशा पॉइंट कहाँ पर होता है? लास्ट पर। यहाँ पे भी लास्ट पर होगा, इसमें भी लास्ट पर मौजूद होगा और इसमें भी लास्ट पर मौजूद होगा। एस के बाद नहीं लगाना, एस तो यहाँ पे यूनिट है ना, ठीक है, तो लास्ट पे मौजूद होता है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि जब लास्ट पर तो मौजूद है, लेकिन आपने इसको कहाँ पे लेकर आना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 8 के बाद लेकर आएंगे। लेकिन हमें प्रीफिक्सेस में भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मैं 8 के बाद ले आऊँ तो उस, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट लगाता हूँ 8 के बाद, आगे डिजिट है 1 2 3 4, तो ये बनेगी 10 की पावर 4। ठीक है, लेकिन 10 की पावर 4 किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं होती, तो हमें तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें, यहाँ पर मैं आपको पहले ही आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर दो प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, जिनमें आपके पास फर्स्टली, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ज़रा ध्यान से, जिसमें आपके पास 1 किलो की वैल्यू जो सी होती है वो होती है 10 की पावर 3, और 1 मेगा की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 6। ये दो वैल्यूज़ प्रीफिक्सेस की आपने याद रखनी है। ये आपकी बुक पे भी आपको नज़र आ सकता है, पेज नंबर 10 है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलो, किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, एंड देन आपके पास मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो ये आपको याद होनी चाहिए, किलो की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 3, मेगा की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 4 बनेगी, लेकिन हमें 3 बनानी है या फिर हमें 6 बनानी है। ठीक है, तो देखें 4 है, 4 से 3 तो बना सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, 3 भी तो मौजूद है ना, लेकिन 6 नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा 6 के बाद। उसके बाद हमारे पास डिजिट होंगे 1 2 3, तो 10 की पावर 3 कर लेंगे, वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 86.400 सेकेंड्स। अब आ जाएगा 86.4, पॉइंट शिफ्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है 10 की पावर 3। ठीक है ना, अब ये देखें सर ये तो बताएं 10 की पावर 3 कैसे आया? बेटा पॉइंट यहाँ पे था, आप उसको कन्वर्ट करके गए 6 के बाद, डिजिट थे 1 2 थे, 3 डिजिट थे इसमें। ठीक है, जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो पावर हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। तो कितने थे? 1 2 3, तो 10 की पावर लेंगे 3। ठीक है, जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आपने कन्वर्ट करना है तो पावर लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर जो लेंगे 10 की वो लेनी करनी है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आएंगे तो 10 की जो पावर लिया करेंगे वो लेंगे नेगेटिव। ठीक है, राइट से लेफ्ट 10 की पावर जो भी लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट 10 की पावर नेगेटिव। ये आगे यूज होना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो 10 की पावर 3 होती है, आपको मैंने बताया था 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो की वैल्यू होती है। किलो के शॉर्ट सिंबल जो होता है वो के होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 86.4400 मल्टीप्लाई किलो सेकेंड्स। ठीक है, और इसको अगेन लिख सकते हैं 86.400 किलो सेकेंड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब बच्चों इस में हम अगर कन्वर्ट करें इसको प्रीफिक्सेस में, तो यहाँ पर डिजिट है, अगर पॉइंट लगाएं 6 के बाद तो आएगा 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। इसमें भी हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको किलो में। तो किलो के लिए हम पॉइंट लगाएंगे 4 के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे 604.800। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 किसकी होती है? किलो की, तो ये आ जाएगा किलो सेकेंड्स। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
अब इसमें देखें तो इसमें अगर पॉइंट लगाऊं 2 के बाद तो आ गया 1 2 3 4 5 6, तब हमारे पास 6 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और 6 जिसकी पावर होती है वो मेगा, वो प्रीफिक्स हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद 2.5920 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 2.5920 10 की पावर 6 होता है मेगा की वैल्यू, तो एम आ गया सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों।